जय जिन भैया। जय जिनेन्द्र। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरीयाणम। नमो वज्झायाणम। नमो लोय सव्यसाहूनम। इंद सदवंदियाणम। पीयूषहित मधुर विशद काणम। अंतातीत गुणाणम। नमो जिणाणम। जित भवाणम। अपनी 154 तक गाथा हो गई थी, क्योंकि संवर की चर्चा चली, निर्जरा की चर्चा चली। निर्जरा की नहीं, संवर में ही थी। निर्जरा की भी हुई कि जो जीव विविध प्रकार के तप करता है वो कर्मों की बहुत निर्जरा करता है। तो जो आत्मा को निश्चल होकर ध्याता है वो कर्मों की रज को धोता है। मैंने निर्जरा का विशेष कारण ध्यान को कहा था। एक बार यहाँ से ध्यान का स्वरूप सारांश से पढ़ते हैं। हम्म तो ये गाथा 154 का सारांश पढ़िए। कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं भैया। पढ़िए। यहाँ ध्यान का स्वरूप तथा ध्यान की उत्पत्ति के कारणों को कहते हैं। जिस योगी के मोह राग द्वेष नहीं है, मन वच काय रूप योगों का अवलंबन नहीं है, उसे ध्यान रूप अग्नि प्रकट होती है। वह ध्यान अग्नि शुभ तथा अशुभ कर्मों को जला देती है, अथवा निज शुद्धात्म स्वरूप में अविचलित चैतन्य की उपयोग परिणति ही ध्यान है। अब ध्यान की सामग्री का कथन कहते हैं। दर्शन मोह तथा चारित्र मोह उदय से उत्पन्न देह आदि पदार्थों में ममकार रूप विकल्प जाल का अभाव होना तथा मन वच काय के शुभ अशुभ व्यापार रूप वृत्ति का अभाव होना ही ध्यान की सामग्री है। ऐसा ध्यान ही सर्व कर्म रूप ईंधन को नाश करने वाला तथा मोक्ष मोक्ष प्राप्ति का कारण है। वर्तमान काल में ध्यान नहीं है, उसका क्या कारण है? वर्तमान पंचम काल में शुक्ल ध्यान नहीं होता, इस अपेक्षा ध्यान का अभाव कहा है। परंतु निश्चय रूप निर्विकल्प धर्म ध्यान का इस काल में भी निषेध नहीं है। आचार्य श्री कुंद स्वामी ने अष्टपाहुड़ में मोक्ष अष्टपाहुड़ अष्टपाहुड़ में मोक्ष पाहुड़ में कहा है कि आज भी इस पंचम काल में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्रय से शुद्ध मुनिराज निशुद्धात्मा का ध्यान करके इंद्रपना या लौकांतिक देवपना प्राप्त करते हैं तथा वहां से चय कर निर्वाण को प्राप्त करते हैं। तत्वानुशासन में भी कहा है, वर्तमान काल में यथाख्यात चारित्र के धारी साधु नहीं होते हैं तो भी अन्य जनों को यथाशक्ति ध्यान का आचरण नहीं करना चाहिए, अर्थात अवश्य करना चाहिए। देखिए, ध्यान में दो बातें कही। एक तो दर्शन मोह और चारित्र मोह के से होने वाले पर पदार्थों में एकत्व ममत्व बुद्धि का अभाव, और जितने भी संकल्प विकल्प होते चारित्र मोह जनित उनका भी अभाव, और मन वचन काया के शुभ अशुभ रूप व्यापार रूप प्रवृत्ति का अभाव होना, ये ध्यान की सामग्री है। माने ये ध्यान सर्व कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष का साधन है। अब जो कहा कि ध्यान नहीं होता इस पंचम काल में, तो वो साक्षात मोक्ष जिससे प्राप्त होता है ऐसा शुक्ल ध्यान नहीं होता, लेकिन धर्म ध्यान तो होता ही है। हम्म अब देखिए, अपनी चर्चा हो गई आश्रव की, हो गई आश्रव का अपोजिट संवर की हो गई, फिर निर्जरा की हो गई। अब चर्चा करेंगे बंध की और मोक्ष की।
तो बंध का क्या स्वरूप है, ये देखते हैं। जम सुहम सुहम दिन्नम भावम रत्तो करे दिजदि अप्पा सोतेण हवदि बद्धो पोकल कम्मेण विविहेण। रक्त वर्तता हुआ आत्मा उदित शुभाशुभ भाव करे, तो उसको उन भावों द्वारा उद्गल कर्म अनेक बंधे। रक्त माने होता है उसमें आसक्त, रागी होना, लीन होना। तो ऐसा आत्मा जो शुभाशुभ भाव करता है और उन भावों के द्वारा अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म बंधते हैं। पढ़िए अन्वयार्थ। यदि आत्मा रक्त वर्तता हुआ उदित शुभ या अशुभ भाव को करता है, तो वह आत्मा उस भाव द्वारा विविध पुद्गल कर्मों से बंध होता है। टीकार्थ, यह बंध के स्वरूप का कथन है। यदि वास्तव में यह आत्मा अन्य के आश्रय द्वारा अनादिकाल से रक्त रहकर कर्मो उदय के प्रभाव युक्त रूप वर्तने से उदित शुभ या अशुभ भाव को करता है, तो वह आत्मा उस निमित्त भूत भाव द्वारा विविध पुद्गल कर्मों से बंध होता है। इसलिए यहाँ मोह राग द्वेष द्वारा स्निग्ध ऐसे ऐसे जो जीव के शुभ या अशुभ परिणाम वह भाव बंध है, और उनके निमित्त से शुभाशुभ कर्म रूप परिणत पुद्गलों का जीव के साथ अन्योन्य अवगाहन, एक क्षेत्रवगह संबंध वह द्रव्य बंध है। देखो, आत्मा में मोहराग द्वेष रूप परिणामों का उत्पन्न होना वो तो भाव बंध है, और उसके कारण जो शुभाशुभ कर्म परिणत पुद्गल है उनका जीव के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध वो द्रव्य बंध है। अब तात्पर्य वृत्ति में देखते हैं। पढ़िए पहले समूह पीठिका, क्योंकि जब भी यहाँ विषय चेंज होता है तो वहां उसकी समूह पीठिका दी जाती है कि अब हम क्या बताएंगे, क्या चर्चा करेंगे इसमें। पढ़िए। अब निर्विकार परमात्मा के सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक अनुष्ठान रूप निश्चय मोक्ष मार्ग के विरुद्ध बंधाधिकार में इत्यादि 3 गाथाओं द्वारा समूह पीठिका है। उत्थानिका, अब बंध के स्वरूप को कहते हैं। जो आत्मा रागी होता हुआ शुभ अशुभ उदीर्ण औदैक भाव को करता है, यदि आत्मा निश्चय से शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव होने पर भी व्यवहार से अनादि बंधन की उपाधि के वश वश आशक्त होता हुआ निर्मल ज्ञानानंद आदि गुणों के स्थान शुद्धात्म स्वरूप परिणति से भिन्न उद्यागत शुभ अथवा अशुभ भाव को स्वानुभव से च्युत होकर करता है, तब वह आत्मा कर्ता होकर राग परिणाम से बंधता है। किस साधन से बंधता है? कर्म वर्गणा रूप विविध प्रकार के पुद्गल कर्मों से बंधता है। यहाँ शुद्धात्म परिणति के विपरीत शुभ अशुभ परिणाम भावबंध है। उस भावबंध के निमित्त से तैल मालिश किए हुए, भैया स्क्रॉल करना, किए हुए व्यक्ति के मलबंध की तरह जीव के साथ कर्म पुद्गलों का संश्लेष होना द्रव्य बंध है, ऐसा सूत्र का अभिप्राय है। हम्म देखिए निश्चय से शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव होने पर भी, इसका स्वभाव तो ऐसा है निश्चय से शुद्ध बुद्ध, ऐसा स्वभाव होने पर भी व्यवहार से अनादि बंधन की उपाधि के वश आसक्त होता हुआ निर्मल ज्ञानानंद आदि गुणों के स्थान शुद्धात्म स्वरूप परिणति से भिन्न, माने स्वरूप का कथन कर रहे हैं। माने इसको ये तो बता रहे हैं गलत कर रहा है, लेकिन सच्चा स्वरूप क्या है कि जिससे तू च्युत हुआ,
तो तेरे आत्मा में जो मोह राग द्वेष आदि विकारी परिणाम है वो है भावबंध, और उसके निमित्त से जो कर्मों का बंधन होता है, संश्लेष संबंध, एक क्षेत्रावघात संबंध, वो द्रव्य बंध है। देखो, कल कल रात का प्रवचन आप सुनना आधे के बाद, ठीक है? तो उसमें मैंने इस चीज पे फोकस किया है कि ये जीव संसार दशा में बंधा हुआ है, तो वो भी उतना ही सत्य है जितना सत्य ये है कि ये बंधा हुआ नहीं। क्योंकि अभी जीव को यही नहीं खबर है कि आत्मा बंधा हुआ है, तो उस बंधन को मिटने का उपाय भी नहीं है। और पहले ये सीख लेता है कि आत्मा तो कर्मों को छूता भी नहीं है, तो इसे तो पहले इस बात की प्रतीति नहीं थी कि कर्म बंध है। टोडरमल जी ने भी दूसरे अध्याय में पहले जीव और कर्म की जो बंधन है उसकी सिद्धि की है, कर्मों के अनादि संबंध की सिद्धि की है ना? तो ये बात भी उतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नहीं तो बंध तत्व का श्रद्धान नहीं हो तो उसे मोक्ष का भी श्रद्धान नहीं होगा। क्योंकि जो बंधा नहीं मानेगा तो वो मुक्त का भी श्रद्धान क्यों करेगा? चलिए, अब बंध का कारण क्या है, बहिरंग कारण क्या है और अंतरंग कारण क्या है, तो वो देखते हैं। जोग निमित्तम गहनम जोगो मणवयन काय संभूतो भाव निमित्तो बंधो भावो रदिराग दोष मोह जुदो। कर्म ग्रहण का निमित्त योग है, मन वच काय जनित जानो, बंधन में है निमित्त भाव जो मोह राग रुष रति मानो। तो कर्मों के ग्रहण का निमित्त जोग निमित्तम गहनम, के जोग यानी योग के निमित्त से ग्रहण होता है। और जोगो मन वयन काय संभूतो, और वो योग कैसा है, मन वचन काय जनित है। भाव निमित्तो बंधो, तो बंध का निमित्त भाव है, और कैसा भाव है, भावो रदि राग दोष मोह जुदो। कैसा भाव, ये रदि माने रति, राग द्वेष मोह युक्त, राग द्वेष मोह युक्त जो भाव है वो अंतरंग निमित्त है, भावबंध है। और बहिरंग निमित्त मन वचन का है, क्योंकि मन वचन काय के निमित्त से योगों की प्रवृत्ति होती है। हाँ, पूछिए भाभी जी। भैया ये मोह राग द्वेष तो हर जगह कहते हैं, बताइए साथ में रति और क्यों जोड़ा इन्होंने? पता नहीं, वैसे तो राग द्वेष और मोह में तीनों बातें आ गई, क्योंकि जो रति है ना वो भी राग रूप ही है, रति भी राग रूप ही है। क्योंकि नौ कषायों में नौ नौ कषाय है ना, उनमें छह, आठ, पांच, 13। हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसकवेद। अब देखो इसमें राग रूप कौन कौन सी हैं। हास्य राग रूप, हास्य रति, रति राग रूप है, हाँ, और फिर तीन शोक वेद, भय। तो पांच, नौ में से पांच राग रूप है। तीनों वेद राग रूप आते हैं, हाँ, नपुंसक वेद भी। तो भाई जिसको नपुंसक वेद है उसमें उसे उस पदार्थ को मिलाने की इच्छा होती है ना, द्वेष में हटाने की इच्छा होती है, और राग में भला मानकर मिलाने की इच्छा। हम्म। तो तो यहाँ फिर ये रति क्यों जोड़ा है? अब रति का कोई विशेष कारण तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कई बार छंदानुरोध से भी होता है, कई बार जो प्रचलित कथन होते हैं, तो जैसे भाषा में कभी ऐसा हो कि रति राग एक गाथा और है, उसमें भी रति राग है, कौन सी पंच परमागम में से कोई गाथा है, तो वहां पर भी राग के साथ रति शब्द जुड़ा हुआ है, रति राग।
तो अभी ऐसा कोई विशेष कारण मुझे नहीं या तो भाषित हो राग, रहा। राग की और पुष्टता बताने के लिए रति जोड़ा होगा, क्योंकि राग से ही द्वेष जन्म होता है, राग ही सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीज है, तो राग की तीव्रता बताने के लिए रति जोड़ दिया होगा। हो सकता है, ऐसा भी कहा जा सकता है। बाकी जैसे आचार्य की टीका में और देखेंगे, अगर कुछ ऐसी खास बात होगी तो जैसे आचार्य ले लेते हैं ऐसी चीजें भी। ठीक है, अभी तो मेरे को ऐसा कुछ विशेष नहीं भाषित हो रहा। कई बार छंदानुरोध से भी देते हैं। तो यहाँ चलिए देखते हैं टीका, पढ़िए, फिर विचार करते हैं इस पे। पढ़िए। यह बंध के बहिरंग कारण और अंतरंग कारण का कथन है। ग्रहण अर्थात कर्म पुद्गलों का जीव प्रदेशवर्ती कर्म स्कंधों में प्रवेश, उसका निमित्त योग है। वचन वर्गणा, मनोवर्गणा, काय वर्गणा और कर्म वर्गणा का जिसमें आलंबन हो, ऐसा आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन या कंपन योग है। किंतु बंध या कर्म पुद्गलों का विशिष्ट शक्ति रूप परिणाम सहित स्थित रहना, उसका निमित्त जीव भाव है। जीव भाव रति राग द्वेष मोहयुक्त परिणाम परिणाम है, अर्थात मोहनीय के विपाक से उत्पन्न होने वाला विकार है। इसीलिए वहां बहिरंग कारण निमित्त योग है, क्योंकि वह पुद्गलों के ग्रहण का हेतु है, और अंतरंग कारण निमित्त जीव भाव ही है, क्योंकि वह कर्म पुद्गलों की विशिष्ट शक्ति तथा स्थिति का हेतु है। देखिए, बंध 4 प्रकार का होता है: प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। तो प्रकृति और प्रदेश बंध में तो योग, स्थिति अनुभाग बंध में कषाय। तो वो दोनों बातें इन्होंने ले ली, क्योंकि योग के निमित्त से कर्म का ग्रहण होता है, और कषाय के लिए इन्होंने शब्द दिए रति राग द्वेष मोह, क्योंकि मोह के उदय से होने वाली जीव की विकारी दशा, वो अंतरंग हेतु है उस बंधन का। तात्पर्य वृत्ति और पढ़िए। योग के निमित्त से कर्म पुद्गलों का आदान ग्रहण होता है। योग का क्या अर्थ है? योग मन वचन काय से उत्पन्न होता है, निष्क्रिय निर्विकार चैतन्य ज्योति रूप परिणाम से भिन्न मन वचन काय वर्गना के आलंबन रूप व्यापार, जिसका लक्षण आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन है, जो वीर्यांतराय शोषम जनित है तथा कर्म के आगमन का हेतुभूत योग है। वह भावों का निमित्त है। प्रश्न वह क्या है? वह स्थिति बंध तथा अनुभाग बंध है। एक मिनट, भाव कहते हैं देखिए, योग के निमित्त से कर्म पुद्गलों का ग्रहण होता है। योग का क्या मतलब? मन वचन काय से योग उत्पन्न होता है। आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन वो योग है, जो वीर्यांतराय क्षयोपशम जनित है। माने, जो वीर्यांतराय का अगर क्षयोपशम नहीं होता तो ये आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन भी नहीं होता। तो वो शक्तिभूत योग, आत्मा के प्रदेशों में होने वाला परिस्पंदन, वो कर्म के आगमन का हेतु है, वो योग है। भैया वह ये वीर्यांतराय क्षोभम क्या हुआ? वीर्यांतराय क्षोभम। देखो, माने आत्मा की शक्ति प्रकट होती है, उसमें वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम चाहिए। जैसे एक इंद्रिय के मन मन के निमित्त से होने वाला परिस्पंदन तो नहीं है, एक इंद्रिय के वचन योग भी नहीं है, क्योंकि वचन के निमित्त से होने वाला परिस्पंदन भी नहीं है, क्योंकि उसके वीर्यांतराय का उतना क्षयोपशम भी नहीं है। तो जिसके मन वचन काय संबंधी शक्ति प्रकट होगी तब, कि जब वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम हो। शक्ति का उघाड़ कह सकते हैं वीर्यांतराय के क्षोभम को, शक्ति का उघाड़। क्योंकि शक्ति में जो बाधा डालने वाला कर्म है वो है वीर्यांतराय, तो उसकी बाधा थोड़ी मिटे तो ये जीव की शक्ति थोड़ी प्रकट होवे। तो इसलिए वो
अगर एक इंद्रिय है तो उनके एक इंद्रिय की योग्यता अनुसार 6 उपशम है वीर्यांतराय का। ऐसे जितना जितना जीव आगे बढ़ता है उसके उतने उतने वीर्यांतराय का 6 उपशम होता जाता है, खुलता जाता है, उससे उसकी शक्ति प्रकट होती है। क्या जी? योग की बात सुनिए। फिर आगे कहते हैं वह भावों का निमित्त है। वह क्या है? वह स्थिति बंध तथा अनुभाग बंध है। भाव कहते हैं, पढ़िए। भाव कहते हैं रागादि दोष रहित चैतन्य प्रकाश की परिणति से पृथक रूप मिथ्यात्वादी कषाय आदि दर्शन मोहनीय चारित्र एक मोहनीय मिनट तीनों। भैया, ये परिणति और परिणति एक ही चीज है? परिणति आ रहा है बार बार, या परिणति है? ये परिणति है या दोनों एक ही चीज है? परिणति, परिणति कुछ नहीं होता, ठीक है, वो मात्रा रह गई उसमें प्रिंटिंग में। ठीक, पीछे भी परिणति आया था, हाँ तो वो, यहाँ भी परिणति। हाँ तो टाइपिंग मिस्टेक है, ये शब्द ही नहीं है कोई इस तरह ना, परिणति, परिणति, परिणति। परिणति, ठीक। पढ़ी। कषाय आदि दर्शन मोहनीय चारित्र मोहनीय तीनों 12 भेदों से पृथक भूत भाव रति राग द्वेष तथा मोह युक्त है। यहाँ रति शब्द से हास्य हास्य का अविनाभावी 9 कषाय के अंतर्गत रति ग्रहण योग्य है। राग राग शब्द से माया लोभ रूप राग परिणति तथा द्वेष शब्द से क्रोधमान अरति शोक भय जुगुप्सा द्वेष परिणाम 6 प्रकार के हैं। मोह शब्द से दर्शन मोह का ग्रहण है। यहाँ इस कारण से कर्मदान रूप प्रकृति बंध तथा प्रदेश बंध का कारण है, इसीलिए बहिरंग निमित्त योग है। चिरकाल स्थायी पने के कारण स्थिति अनुभाग बंध का हेतु होने से अभ्यंतर कारण कचाए है, ऐसा तात्पर्य है। देखिए, अब इन्होंने यहाँ थोड़ा सा इशारा कर दिया कि रति कहकर हमको क्या कहना है कि जो 9 कषाय हैं, राग रूप जो 9 कषाय हैं, हास्य रति, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ठीक है। और राग कहकर क्या कहना है कि जो 4 कषाय चौकड़ी हैं, क्रोध मान माया लोभ की अनंतानुबंधी आदि, उनमें से माया और लोभ वो राग रूप है, उसका ग्रहण किया। और द्वेष कहकर किसका ग्रहण किया? क्रोध और मान द्वेष रूप है। उसके अलावा 9 कषायों में अरति, शोक, भय और जुगुप्सा, इन परिणामों को ग्रहण किया। तो आप यहाँ कह सकते हैं रति कहकर इन्होंने आपका ध्यान 9 कषाय की तरफ भी आकर्षित कराया है बस। और भैया ये 12 भेद क्या है? हम्म देखिए, रागादि दोष रहित चैतन्य प्रकाश की परिणति से पृथक रूप मिथ्यात्वादी कषाय आदि दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय तीनों, तीनों किसको कह रहे हैं? मिथ्यात्व और कषाय तो दो हुए, तीनों 12 भेदों से पृथक भूत भाव, मिथ्यात्व आदि कषाय आदि दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय तीनों। ये तीन तो ऐसे कहे हैं ना, मिथ्यात्व और दर्शन मोहिनी है, चारित्र मोहिनी है, ये तो तीनों हो गए। जो नहीं, मिथ्यात्व है ना वो दर्शन मोहनीय का ही भेद है। एक मिनट, संस्कृत टीका में देखता हूँ, एक मिनट। मिथ्यात्व आदि कषाय आदि दर्शन चारित्र मोहनीय त्रीणी द्वादश भेदात। अब देखो,
3 और द्वादश, 15 होते हैं अगर उस तरह लेते हैं तो। क्योंकि देखो, एक तत्वार सूत्र का सूत्र है जिसमें जो मोहनीय के भेद किए ना, तो पहले मोहनीय के 2 भेद किए, दर्शन मोहनीय चारित्र और चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहनीय के 2 भेद किए, दर्शन मोहनीय के 3 भेद हैं, मिथ्यात्व, सम्यक सम्यक मिथ्यात्व मिथ्या और सम्यक्त प्रकृति। और तो चलो हम 3 तो कदाचित ऐसे मान लें, दर्शन मोहनीय के तीनों। और चारित्र मोहनीय के कौन कौन से? चारित्र मोहनीय के 2 भेद किए पहले, कषाय वेदनीय और अकषाय वेदनीय। कषाय वेदनीय में 16 भेद पकड़े हैं, चार चार कषाय चौकड़ियां, 4 चौक 16, अनंतानुबंधी की 4 है, प्रत्याख्यानावरणी की 4। ठीक है। प्रत्याख्यान अकषाय की 4। वेदनीय में 9 कषाय पकड़ी हैं। तो हो सकता है वो इस तरह कहना चाहते हो, तीनों मतलब एक तो दर्शन मोहनी है, दूसरा कषाय और तीसरा अकषाय। तो ऐसे हो गए 3 भेद, माने दर्शन मोहनी है, कषाय और अकषाय अथवा 9 कषाय, ये 3 भेद। तीनों 12 भेदों से पृथक भूत भाव। 12 भेद तो नहीं बनते उसके। क्या पता आगे बताएं। हम्म, हाँ देखते हैं अभी। यहाँ बंध की चर्चा चल रही है और बंध के अंतरंग और बहिरंग कारण बताए। तो अंतरंग का आगे इसमें आगे में लिखा है ना, कुछ रति का अर्थ हास्य तथा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद किया है। द्वेष का क्रोध मान अरति शोक व जुगुप्सा रूप 6 प्रकार के परिणाम किया है। और मोह शब्द का अर्थ दर्शन मोह किया है। 12 तो फिर भी नहीं बन रहे। चारित्र मोहनीय तीनों 12 भेदों से पृथक भूत भाव। रति राग द्वेष तथा मोह युक्त हैं। पता नहीं अब क्या इसमें, चलो इसको पूरा करते हैं फिर देखेंगे इसमें क्या है। तीनों 12 भेदों से पृथक भूत भाव। रागादि दोष रहित चैतन्य प्रकाश की परिणति से पृथक रूप मिथ्यात्वादी कषाय आदि दर्शन मोहनीय चारित्र मोहनीय तीनों 12 भेदों से पृथक भूत भाव। अभी मुझे क्लिक नहीं हो रहा है कि क्या है। कोई नहीं भैया, कल देख लेंगे। 12 भेदों से पृथक भूत भाव रति राग द्वेष तथा मोह युक्त है। रति शब्द से हास्य का अविनाभावी 9 कषाय के अंतर्गत रति ग्रहण योग्य है। राग शब्द से माया लोभ राग परिणति, और द्वेष शब्द से क्रोध और मान। देखो 4 में क्रोध मान माया लोभ में क्रोध और मान को द्वेष रूप कहा है, माया और लोभ को राग रूप कहा है। अरति शोक भय जुगुप्सा, तो ये क्रोध मान। अच्छा, 9 और 4 तो 13 बनते हैं, फिर भी 12 नहीं बनते। हम्म, तो ये परिणाम 6 प्रकार के, माने द्वेष रूप जो परिणाम है वो 6 प्रकार के गिनाए। 6 क्यों?
5 4 9 4 2 6, ठीक है। अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये 4 तो 9 कषाय और 2 कषाय क्रोध और मान। अब अगर इसमें आप देखो 12 ऐसे तो बन रहे हैं, जैसे द्वेष है ना, तो क्रोध मान 4 4 प्रकार के होते हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन। तो 4 प्रकार का क्रोध, 4 प्रकार का मान, 8, और 4 हो गई नौकशाएं, तो ये 12 हो गए। अब लेकिन वो इस प्रकार की सेटिंग ऐसे बिठाने से फायदा नहीं है, वहां कुछ और ही बात है फिर। तो यह मोह शब्द से दर्शन मोह का ग्रहण है। यह इस कारण से कर्मादान माने कर्मों को ग्रहण रूप प्रकृति बंध तथा प्रदेश बंध का कारण है, इसलिए बहिरंग निमित्त योग है। चिरकाल स्थायी पने के कारण स्थिति अनुभाग बंध का हेतु होने से अभ्यंतर कारण कषाय है। देखो मेन 2 बातें बताई, एक तो योग, मन वचन काया के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में होने वाला स्पंदन, वो योग उसको बहिरंग कारण कहा, क्योंकि उससे सिर्फ प्रकृति और प्रदेश बंद होता है। और अंतरंग में होने वाले मिथ्यात्वादी 3 प्रकार के परिणाम और 25 कषाय, ठीक है, कषाय 25 होती हैं, 16 + 9, ठीक है, 25 कषाय और 3 दर्शन मोहनीय संबंधी भाव हैं, तो टोटल 28 भेद बनते हैं मोह के। अब या तो संस्कृत, क्योंकि यहाँ हिंदी में खुलासा तो किसी ने किया नहीं, संस्कृत में ही हो सकता है कुछ और अर्थ निकल रहा हो इसका। चलो कल देखेंगे, आज टाइम हो गया। अब सारांश। बस यहाँ तो 2 ही बातें हैं, योग और कषाय। योग को बहिरंग कारण कहा और कषाय को अंतरंग कारण कहा। तो स्पष्ट है कि कषाय के अंतर्गत दर्शन मोह रूप मिथ्यात्व भाव तथा चारित्र मोह रूप रति राग द्वेष परिणाम ग्राही। देखो सबको एक कषाय कहकर उन्होंने ग्रहण कर लिया। खास बात यह है कि मिथ्यात्व को भी कषाय में गर्भित ले लिया। यद्यपि कषाय चारित्र मोहनीय का भेद है, लेकिन यहाँ इन्होंने अंतरंग कारण में दर्शन मोह मिथ्यात्वादी को भी कषाय कहकर उसके अंदर गर्भित कर लिया है। चलिए बाकी चर्चा आप कल करेंगे, आज अपनी 2 गाथाएं हो गई, 155 156 बंद की चर्चा प्रारंभ हुई है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक अनहु।